भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि यह कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल है। उसको जाने, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शिव शिव है, उसको पहचान। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं, और नानी के घर में मां सुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप तो 27 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री, शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहां पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से, महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे, तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते। शिव को भजो, शंकर को भजो, उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल बल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग
सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वो उस पैसे का भरा हुआ बैग वापस मिल सकता है? जम के बोलो जरा। अब देखिए पत्र, और शंभु भरे हुए कलश में बेलपत्र रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर अगर उस पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें तो जरूर मिलता है। हमने वही करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कुछ देर बाद ऑटो का नंबर निकला, ऑटो वाला खुद आकर कहता है, भैया आपका एक बैग मेरे ऑटो में पीछे रखा रह गया था, ये बैग आप ले लीजिए। ये बैग ले, ये बैग आप ले लीजिए। क्या हो सकता है गुरु जी ऐसा? पर वो शिव भैया बोल रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है स्वयं महाकाल बाबा आकर वापिस दे गए हों, ऐसा महसूस। शिव देने कौन विश्वास, कौन भरोसा। और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा से सब काम। कौन करेगा, किसकी सामर्थ्य है, कौन दे सकता है, कौन ला सकता है, कौन ढूंढ सकता है, वो आता है। और मेरी जीजियों दिल्ली की, मेरे जीजाओं दिल्ली वालों, बहुत सावधानी से सुनिएगा, आपसे निवेदन है। या कथा के मंडप में जब आओ, कथा के प्रांगण में, निराकरणी मैदान में जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ, तो ये सोचकर मत आना कि आप कौन हो, आपका रुतबा क्या है। आप ये सोचकर आना कि मैं मेरे बाप से बात करने के लिए, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जा रहे हैं, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जा रहे हैं, उससे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है, हो भैया नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रगवा के लिया है। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले हमें नहीं मालूम।
कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूं नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूं ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूं, बस इतना जानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं है, कुछ। और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान, और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहाँ होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं, डंडी का भाग। उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रही, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। आप उस पर भरोसा कर कर, आप उसकी भक्ति कर कर, आप उस पर विश्वास कर कर उसकी आराधना कैसे करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला, और ये आराधना से ही मिल सकता है। आराधना समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। अरे खुजली की परेशानी हमसे सुनो, हम बताते हैं। बताइए। मोहल्ले के लोग हमें खुजली वाले भैया बुलाते हैं। अब तो मोहल्ले में हमारी यही पहचान है। खुजली वाले भैया का 14 नंबर का मकान है। एड्रेस ही बन गया। कैंडिड लाइए, नई पहचान बनाइए। खुजली की परेशानी में ऑलवेज वैलिड, हटा खुजली लगा कैंडिड। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि
स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाए, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम सुंदर। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम सुंदर, शिव शिव है। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला, शिव जी ने कहा गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती है। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष है, केतकी नहीं चढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ, और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा, भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछे, आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की, हार हार महादेव, बटकेश्वर नाम। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का
शंभो मांगू घड़ी दुख का दया शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो, मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा, कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। कौन से महादेव? जम के बटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। बोल बटकेश्वर महादेव की। हार हार महादेव। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। बटकेश्वर। समय आया, आगे वर्णन किया। शिव ओघड़दानी ने बड़ी करुणा करी। कथा कहती है दक्ष प्रजापति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी। सती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग देती, अपने प्राणों को छोड़। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया पूरा यज्ञ विध्वंस करने, पूरा यज्ञ। और पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो। पहले रोते नहीं, अच्छा खुश खुश। अब तो बाबा ने भंडार भर दिया। क्या आती बख्शी। पति की जेब में 10 रुपया नहीं रहता था, बहुत तकलीफ का जीवन था, बहुत कष्ट का जीवन था। और शिव की कृपा से आज बाबा ने पुनः अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बाबा की कृपा से मिला। एक बार जोरदार ताली बजाए। साथ शिव तत्व, शिव ने स्वीकारा। सती मैया जलकर भस्म हुई और हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से वही सती। और वही पार्वती माता ने माँ सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की
शंकर की आराधना में डूब गए। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना। बेलपत्र का सेवन करती, छोड़ दिया। जल का पान करती, छोड़ दिया। और फिर धीरे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर ने बहुत परीक्षा ली। आज फिर कहते हैं राम कथा को कराना सरल है, भागवत कथा कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, गीता कराना सरल है। पर आज दिल्ली में फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा लेता। इतनी इतनी परीक्षा लेगा, इतनी इतनी परीक्षा लेगा कि अंदर से कपा कपा देगा, वो शिव है। और बाद में जब उस परीक्षा में पूर्ण तरह से जब वो पास कर देता है, फिर आपको इतना प्रबल बना देता है कि आप जनमानस में भी शिव की कृपा से आगे बढ़ते चले जाए। ये परीक्षा लेते आए, आप लोग इतनी संख्या में आए।